बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आम का सीज़न हो और आम का मुरब्बा ना बनाया जाए, कैसे हो सकता है? ये सभी का बहुत ही फेवरेट होता है, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस ज़बरदस्त आम के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी, यानी कच्चे आम का मुरब्बा बनाएंगे हम आज। तो बहुत ही ज़बरदस्त और जो है परफेक्ट रेसिपी होगी इंशाल्लाह, परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो बनाते हैं मज़ेदार सा आम का मुरब्बा। तो आम का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1.5 किलो आम। ये इस तरह के स्पेशल मुरब्बे वाले आम होते हैं, बड़े बड़े, तो मतलब कि मीठे भी होते हैं, अंदर से खट्टे नहीं होते। ठीक है, मुरब्बे के लिए स्पेशल आम आते हैं। अच्छा, मुरब्बे वाले आम जो होते हैं ज़्यादातर सीज़न के एंड पे जाकर आते हैं, लेकिन मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे सब्ज़ी वाले ने कहा कि मुरब्बे वाले आम हैं, तो मैं ले आई। तो ठीक है, तो ये थे तो ऐसे मुरब्बे वाले, लेकिन इसमें थोड़े से बाल थे। एक होते हैं गोल गोल से, ठीक है, उनमें बाल बिल्कुल नहीं होते, तो वो बिल्कुल जो है ना बगैर बालों के होते हैं, उसमें गूदा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें थोड़े से बाल थे, तो इसमें से ना पल्प थोड़ा सा कम निकला है। आप देख रहे हैं मुश्किल से काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो वाले मिलते हैं मोटे मोटे तो आप वो ले, नहीं तो आप कैरी भी यूज़ कर सकते हैं, कच्ची कैरी जो होती है, लेकिन वो खट्टी ज़्यादा होती है, उसमें चीनी बहुत डालनी पड़ती है। तो बस इसको मैं इस तरीके से जो है ना मोटा मोटा काट लूँगी। उसके बाद इसके मैं क्यूब्स कट कर लूँगी। ठीक है, पहले मैंने इसको वॉश करके उसका छिलका उतार लिए। आप किसी भी शेप में जो है ना इसको काट सकते हैं। तो सारे आमों को मैं इसी तरीके से काट लूँगी। सारे आम मैंने काट लिए थे। तो इसके अलावा मैंने 2 अदद जो है ना कच्ची कैरियाँ भी ली हैं, जिनको मैंने छील कर जो है ना इस तरीके से, इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लूँगी। वो इसलिए कि मुरब्बा जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है, लेकिन जो मैंने आम काटे मुरब्बे वाले काफ़ी मीठे हैं, तो थोड़ी सी खटास के लिए मैं इन कैरियों को भी काट लूँगी। तो इनका भी मैंने साथ ही काट लिया है। इनमें से कुछ आम जो थे थोड़े से येलो हैं, कुछ वाइट है, यानी ये एक दिन पड़े रहे थे मेरे पास, तो ये थोड़े से येलो हो गए थे। लेकिन कोई इशू नहीं है, चूँकि बड़े बड़े आम होते हैं, इसलिए जब हम इनको पकाते हैं तो ये बिल्कुल घुलते नहीं है, चाशनी में जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इनको हमने सबसे पहले बॉईल करना है। तो मैंने यहाँ पर पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। इस पर ज़रूरत हम पानी ले लेंगे जिसमें आम आसानी से बॉईल हो जाए। इसमें थोड़ा सा मैंने चुटकी भर येलो फूड कलर डाला है। अच्छे से कलर के लिए वीडियो के लिए डालना पड़ता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो इसमें हम ये आम भी शामिल कर देंगे और इसको हमने बॉईल होने देना है। आम चूँकि थोड़े से सॉफ्ट है, इसलिए हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना। तकरीबन 2 उबाले हम इसको दिलाएंगे और बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद मुश्किल से 1 मिनट इसको पकाएंगे, ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना। तो जितनी देर मैंने इसको उबाला है, ये देखिए यहाँ पे मैंने वीडियोस फास्ट कर दिए, तेज़ कर दिए, स्किप बिल्कुल नहीं की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कितनी देर हमने इसको उबालना है। ये इसमें से मैंने कोई वीडियो की कटिंग नहीं की हुई। तो ठीक है, इसको मैं चेक कर रही हूँ, थोड़े से मुझे कच्चे लग रहे हैं, थोड़े से मैं इसको और पकाऊँगी। ऊपर थोड़ी सी झाग आ गई, इसको मैं उतार रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं 1 मिनट और, तो उसके बाद दोबारा चेक करते हैं। बस 1 से 2 उबाले दिलाने हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना। देखिए आम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ही गल जाएं, मतलब इतने होंगे थोड़ी सी छुरी अंदर आसानी से चली जाए, लेकिन थोड़े से कच्चे कच्चे हों, आधे कच्चे हों आधे पके हों। ठीक है, आम बॉईल हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी फ़ौरन से। और ये जो पानी है, चाहे तो आप इसमें चीनी डाल के इसको जो है जूस भी बना सकते हैं, नहीं तो उसको आप ज़ाया बिल्कुल मत करें। इससे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पानी से और बाकी बची हुई गुठलियों से और बचे हुए आमों से मैंगो स्क्वैश बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल मार्केट जैसा। ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब यही वाली मैंने कढ़ाई दोबारा ले ली है, इसमें हम उबले हुए अपने आम डाल देंगे। ठीक है, और साथ ही इसमें हम डालेंगे चीनी। आमों को मैंने कटिंग करने के बाद वज़न किया था, ये 700 ग्राम थे, तो मैंने 700 ग्राम ही चीनी ली है, लेकिन मुझे ये भी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसमें से कुछ बचा लूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे। तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने बचा ली है। 600 ग्राम के करीब चीनी मैंने इसमें डाली है, आप चाहें तो 500 ग्राम भी डाल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपने आमों को पहले वज़न करने के बाद चीनी नहीं डालनी, क्योंकि बाज़ दफ़ा आम काफ़ी कुछ ख़राब भी निकल आते हैं, कुछ जो है गुठलियों में काफ़ी गुदा रह जाता है। तो आपने क्या करना है, जब कटिंग कर लेंगे उसके बाद आपने उसको नापना है और फिर आपने उसके मुताबिक चीनी डालनी है। 600 ग्राम चीनी तकरीबन 3 कप बनते हैं, मेजरिंग कप वाले या आम चाय वाले कप भी। इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना ताकि चीनी मेल्ट हो जाए, क्योंकि आमों की गर्माई है, आमों में बॉईल होने के बाद नमी भी है, तो चीनी हमारी 5 से 7 मिनट में बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कोई आपने पानी नहीं डालना, पानी डालकर एक ताकि चाशनी नहीं बनानी, फिर आपका मुरब्बा जल्दी ख़राब हो जाएगा। बस चीनी डाल के हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तो चीनी मेल्ट होगी, अब चूल्हे को जला लेंगे। आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, आम जलने का डर होगा। ठीक है, इस तरह 5 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे तो चीनी जो मेल्ट हो जाएगी, उससे फिर पकाना आसान हो जाएगा। चूल्हे को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया, इसको पकने देंगे। चीनी मेल्ट होने से क्या होगा, हमारी चाशनी दोबारा से पतली हो जाएगी और इसमें जो है ना पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। चुटकी भर मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला ताकि चाशनी में भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 इलायचियों को मैं कूट के डाल दूँगी और 2 टुकड़े मैंने यहाँ पर डाले हैं दालचीनी के, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1 अदद मैंने यहाँ पे लीमू निचोड़ा, ये ज़रूरी है इसलिए कि इससे आपके जो चीनी है दोबारा से जमने नहीं पाती। बाज़ दफ़ा चीनी पड़ी पड़ी, यानी जो शीरा होता है वो पड़ा पड़ा जम जाता है, तो इससे वो जमेगा नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप टाटरी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। इसको हमने पकने देना है और एक तार की चाशनी बनानी है, और कितना पकाना है, इसकी क्या निशानी है पकाने की, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ।
यहाँ पर आम पकना शुरू हो गए हैं और इनको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं कि इसमें आया तार बनी है कि नहीं। तो इसमें बहुत तार तो बन रही है पर प्रॉपर नहीं बन रही, टूट जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर मज़ीद 5 मिनट और पकाया है। अच्छा, इसके पकने की एक निशानी ये भी होती है, आप देख सकते हैं ये इनमें शाइनिंग आ गई, चमक आ गई है, ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर पीस मैंगो के ना आप देखें इस तरीके से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, इनमें शाइनिंग आ जाएगी। तो इससे आपकी पहचान हो जाती है कि हमारा मुरब्बा तकरीबन पक चुका है। ठीक है, इसके अलावा आपने एक तार की चाशनी भी बनानी है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। अब इसमें तार जो देखिए बन रही है। तो बस तकरीबन मुरब्बा जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। लास्ट में इसमें डालूंगी थोड़े से कटे हुए बादाम, अगर आपके पास हैं तो आप डालें, नहीं तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। आप चाहें तो उसमें चारों मगज़ भी डाल सकते हैं, काजू है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये एक आम का पीस मैं आपको उठा कर दिखा रही हूँ, उसमें शाइनिंग देखिए कितनी है और बहुत अच्छे से गल चुका है। अच्छा, अगर आप लेंगे ना बिल्कुल कच्चे आम, कैरी जो होती हैं छोटी छोटी, तो वो क्या होती है, वो बिल्कुल घुल जाती हैं क्योंकि वो मुरब्बे वाले आम नहीं होते। इसको प्रिजर्व करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सोडियम बेंजोएट तकरीबन 2 ग्राम, यानी कि 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इससे हमारा मुरब्बा जो है ना काफ़ी लंबे अरसे के लिए चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर बाहर भी पड़ा रहेगा। हम लोग चूँकि घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स कम है, तो क्या होता है हमारी चीज़ वो काफ़ी देर तक यानी जल्दी ख़त्म नहीं होती, तो फिर फ्रिज में पड़ी भी ना जल्दी ख़राब हो जाती है हमारी मुरब्बा जो है। तो इसलिए मुझे ये डालना पड़ता है ताकि ये लंबे अरसे के लिए स्टोर रहे। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर तो आप लोग जल्दी खा के ख़त्म कर देते हैं तो फिर आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, कुछ दिनों तक तो आराम से चल जाता है। ठीक हो गया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि बिल्कुल अच्छे से यकजान हो जाए और बस इसको ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा होने के बाद इसकी चाशनी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। चीनी से ज़्यादा मत डालिएगा, चाहे तो इससे आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप देखें बिल्कुल परफेक्ट है शुगर हमारी। तो कई लोग जो है ना डबल भी चीनी डाल लेते हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो देखें माशाल्लाह मुरब्बा ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार है, इतना टेस्टी बना है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसको आप पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, या खाली खाएँ, बहुत ही मज़े का लगता है ये। बिल्कुल आपने रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।